आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के अधीष्ट हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को नॉलेज कॉरिडोर का स्वरूप देने वाले विश्व शांति के उपासक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, जिन्हें हाल ही में अमेरिका की ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी ने डीलिट की उपाधि से उन्हें सुशोभित किया। अर्जुन का पराक्रम द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। यूं तो महाभारत के अधिकांश स्वरूप से हम सभी परिचित हैं, फिर भी उस काल की कुछ ऐसी कहानियां हैं जिन्हें बहुत लोगों ने सुना नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का मर्म समझाते हुए कहा था कि संसार में प्रत्येक प्राणी अकेले ही जन्म लेता है और अकेले ही मर जाता है। वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल स्वयं भोगता है और अंत में दूसरे शरीर को स्वीकार करने के लिए वर्तमान शरीर को छोड़ देता है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं। केवल अज्ञानता से ही अपने करीबी संबंधियों के प्रति अत्यधिक लगाव पैदा होता है, केवल अज्ञानता से। और यह विश्वास कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अंतरंग है, यह भ्रम से अधिक कुछ नहीं। जब यह निश्चित हो गया कि दुर्योधन पांडवों को 5 गांव तो क्या सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं देगा, तो महाभारत के युद्ध की नींव पड़ गई। विभिन्न देशों के राजा अपनी रुचि के अनुसार पांडव पक्ष या दुर्योधन पक्ष में शामिल हो गए। जब उडुपी नरेश को युद्ध के बारे में पता चला तो वो अपने सैनिकों के साथ कुरुक्षेत्र आई। उन्होंने भगवान कृष्ण से भेंट की और कहा, मैं यहाँ लड़ने के लिए आया तो था प्रभु, लेकिन मेरा हृदय मुझे युद्ध में भाग लेने की अनुमति नहीं दे रहा है। मैं किसी भी पक्ष का पक्ष नहीं लेना चाहता हूँ। फिर भी मेरे पास एक प्रस्ताव है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उसे स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें। तब भगवान कृष्ण ने पूछा, क्या प्रस्ताव है आपका उडुपी नरेश? उडुपी के राजा ने कहा, मैं युद्ध में भाग लेने वाले सभी महावीर और योद्धाओं के लिए भोजन तैयार करना चाहता हूँ। ऐसा माना जाता है कि महाभारत का अधिकतर युद्ध धर्म के अनुसार ही लड़ा गया था। इसीलिए युद्ध समाप्त होने के बाद दोनों पक्षों के सैनिक एक साथ बैठकर भोजन करते थे। भगवान कृष्ण ने उडुपी नरेश का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उन्हें भोजन की व्यवस्था करने की अनुमति दे दी। उडुपी के राजा ने हर दिन सभी सैनिकों और योद्धाओं के लिए भोजन बनाना शुरू किया। वो जो भी भोजन पकाते थे वो दिन के अंत में पूरी तरह से समाप्त हो जाता था। कमाल था, मतलब भोजन की बर्बादी बिल्कुल नहीं होती थी और सभी के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध भी था। महाभारत युद्ध समाप्त होने तक यही क्रम चलता रहा। सभी आश्चर्यचकित थे और फिर युधिष्ठिर से रहा नहीं गया। उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ ही लिया, राजन, एक बात अभी तक मेरे समझ में नहीं आ रही और मेरे मस्तिष्क में काफ़ी समय से ये विचार कौंध रहा है कि युद्ध के दौरान आप किस प्रकार अनुमान लगा लेते थे कि सैनिकों के लिए भोजन कभी कमी नहीं पड़ा और कभी बर्बाद भी नहीं हुआ। प्रतिदिन जीवित बचे हुए लोगों के लिए आवश्यक उचित मात्रा में भोजन तैयार करना कोई सरल कार्य नहीं है राजन। युद्ध में हर दिन कितने सैनिकों की मृत्यु होगी आपको कैसे मालूम हो जाता था? कृपया मुझे इस गणित की जानकारी दें। उडुपी नरेश ने वहां उपस्थित श्री कृष्ण की ओर देखा जो मुस्कुरा रहे थे। वो बोले, भगवान कृष्ण मेरे कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं। मैं ही भोजन में श्री कृष्ण को खीर परोसता था और साथ में मूंगफली के दाने भी रखता था। भोजन समाप्त होने के बाद मैं ध्यान से देखता था कि माधव ने कितने मूंगफली के दाने खाए हैं। उसमें मैं हिसाब लगाता था कि अगले दिन कितने सैनिक मरने वाले हैं। प्रत्येक मूंगफली का अर्थ होता था कि कितने हजार सैनिकों की मृत्यु होनी निश्चित है या तय है। श्री कृष्ण इतनी संख्या में मूंगफली खाकर मुझे सूचित कर देते थे। इस तरह मुझे ज्ञात हो जाता था और मैं अगले दिन मरने वाले सैनिकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए भोजन पकाता था। तब पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हे कान्हा, ये सच है कि आपकी इच्छा ही तय करती थी कि युद्ध में प्रतिदिन कितने लोग मारे जाएंगे। हमारी लड़ाई तो मात्र दिखावा थी। आइए देखें कि इस कहानी में क्या अध्यात्म छुपा है, क्या सीख देती है ये लघु कथा। यही कि सब कुछ श्री कृष्ण की व्यवस्था से ही होता है। उनकी इच्छा के बिना घास का एक तिनका भी नहीं हिल सकता। ये घटना बताती है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, वो पहले से ही व्यवस्थित है। हम सभी मात्र कठपुतलियां हैं। सूत्रधार
वो ऊपर आपको नियंत्रित करता है। कुछ इसे भाग्य कहेंगे, कुछ इसे जादू कहेंगे और कुछ इसे भगवान। कृष्ण की स्थिति वही है, शुरुआत और अंत को जानते हुए भी बीच में खेल खेलना होगा। लोग दरअसल हमेशा अपना भविष्य जानना चाहते हैं। आपको अपना भविष्य क्यों नहीं जानना चाहिए? इसलिए कि अगर मैं आपको आज बताऊं कि कल क्या होगा, तो आप आज में भाग नहीं लेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि कल आपका पृथ्वी लोक पर आखिरी दिन है, तो आप कहेंगे अगर मैं मरने वाला हूं तो फिर मुझे ध्यान क्यों करना चाहिए, मुझे कुछ भी क्यों करना चाहिए। आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो सकती है, लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं हैं। वो कल को जानते हैं, लेकिन फिर भी वो आज में पूरी तरह से भाग लेते हैं। आरंभ और अंत को जानते हुए भी आपको मध्य में खेल खेलना होगा, क्योंकि खेल केवल क्षण में है, पल में है। अब आप पूछ सकते हैं कि कल को जानते हुए भी हमें आज क्यों खेलना है, या हम क्यों खेल रहे हैं? इसलिए कि आप खेल हटा सकते नहीं, आप खेल रोक सकते नहीं, इसके लिए आप सक्षम नहीं हैं। वैसे भी आप खेलते हैं तो बेहतर यही है कि आप अच्छा खेलें। कर्म तो आपको करना ही होगा, तो फिर आधे अधूरे मन से क्यों करें? इसे अच्छी तरह करना ही बेहतर है ना। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को नियंत्रित नहीं कर सकते। जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, रचनात्मक या विनाशकारी, वो एक कारण से होता है और यही हमारी समझ में आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, जी हाँ, सब कुछ जानते थे, और वे महाभारत का परिणाम भी जानते थे। वो उडुपी नरेश को भोजन में मदद करने के लिए मूंगफली खा रहे थे। तो अब आपको पता चल गया होगा ना कि भगवान कृष्ण प्रतिदिन मूंगफली क्यों खाते थे। महाभारत की इस कहानी के इस अद्भुत फलसफे को जानने के बाद मैं भी देता हूं अपनी वाणी को विराम, और इस कथानक को भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन के साथ।